राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको एक 58 वर्षीय व्यक्ति के उच्च रक्तदाब के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। व्यक्ति कई बार भूल या भ्रम में रहता है और हो सकता है चिकित्सक को भी भूल और भ्रम में डाल देता है। जो आवश्यक जांचें होती है उनका आग्रह नहीं करके विरोध कर लेता है। कई बार एक समाज में भ्रम है कि डॉक्टर अनावश्यक जांचें करवा लेते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। उस चक्कर में व्यक्ति ये शब्द कहीं सीखा है तो उन्हें भी लगता है कि फालतू की जांचें करवाते हैं। इसके बारे में मैं आपको एक दो वीडियो बताऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि वाकई ही डॉक्टर गलत नहीं होते हैं। हो सकता है बड़े हॉस्पिटल में कहीं गलतियां होती होगी, पर सामान्य अवस्थाओं में कोई डॉक्टर गलती नहीं करता है। यदा कदा 100 में से अगर एक व्यक्ति कोई पेशे को बदनाम करता है तो बात अलग है, पर 99 गलत नहीं हो सकते। आज आपको मैं बताऊंगा कि ये 58 वर्षीय जो व्यक्ति है 1.5 साल से उच्च रक्तदाब, हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं खा रहा है और उसके बाद में भी उसको आराम नहीं है। उसका ब्लड प्रेशर हमेशा 170 के आसपास रहता था और दवाई लेने के बावजूद भी 1.5 साल जो उसने उपचार लिया उसमें उसको कोई फ़र्क नज़र नहीं आया और आलस वगैरह आना शुरू हो गया। शरीर में गोली लेने के बाद दर्द या उत्साहहीनता फिर भी बनी रही। आप को इस वीडियो में ये समझ आएगी कि हमारे जीवन में न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत ज़रूरी है। पोषक तत्वों की हमारे शरीर में बहुत आवश्यकता है। पोषक तत्व नहीं होने से बहुत सारी बीमारियां होती है। पोषक तत्व अगर ज़्यादा है या कम है तो भी बीमारी होने के संकेत है। और इसी प्रकार से हमारे साथ में साइकोलॉजिकल हमारी जो प्रॉब्लम है, अवसाद, चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी, तो भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। तो इस वीडियो में आपको अब मैं कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि 1.5 साल के दरमियान उसके जो लेबोरेटरी रिपोर्ट थी उसमें क्या अंतर आया और क्या अंतर नहीं आया। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर गुरनाथ सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ उच्च रक्तदाब का इलाज लेने के बावजूद भी 1.5 साल में उसको फ़र्क नहीं पड़ा। हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाने के बाद में भी जब पता किया गया तो क्या क्या शरीर के अंदर जो पैथोलॉजी लैब है उसमें क्या फ़र्क नज़र आया वो अब आप देखेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि ये आप देखिए 23 सितंबर 2023 को इसकी रिपोर्ट आई थी जिसमें पोटेशियम 3.12 चाहिए था और ब्लड यूरिया 17.12 से 49.22 होना चाहिए, उसकी जगह पे 35 है। मतलब ये भी सामान्य है, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। सीरम क्रिएटिनिन है वो 0.45 से 1 होना चाहिए, जहाँ पर 1.85 आया है, जो गुर्दे कमज़ोर होने के संकेत है। टोटल कोलेस्ट्रॉल 180 से 120 होने चाहिए नॉर्मल, जहाँ पर -145 है। ट्राइग्लिसराइड 60 से 165 जो 85 आ रहे हैं नॉर्मल है। एचडीएल जो 35 होना चाहिए या 40 तक माना जाता है तो उसमें 39 आ रहे हैं, वो सही है। एलडीएल 128 मिनिमम चाहिए, उसमें -99 है। कैल्शियम देखेंगे तो 9.2 से 10.6 होने चाहिए, उसकी जगह माइनस है 8.36। और क्लोराइड देखेंगे तो इसके अंदर 102 है, जो 101 से 109 होना चाहिए। अब आप कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, 4 कंपैरिजन बता रहा हूँ। पोटेशियम उस समय उसके 3.12 था, अब 3.39 हो गया। ब्लड यूरिया है
वो 35 था जो 44.4 आ गया, और दूसरा सीरम क्रिएटिनिन है वो 1.85 था जो 1.88 हो गया, यानी क्रिएटिनिन बड़े हैं, गुर्दे खराब होने के संकेत है। और इसमें देखेंगे तो क्लोराइड है वो 102 पॉइंट है, और जबकि 100 हो गया। अब यहाँ समझने वाली बात है आपको कि पोटेशियम, उसके लिए अलग से मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जो भोजन कर रहे हैं उसमें पोटेशियम की मात्रा अगर कम है तो आपके शरीर में ऐंठन, मांसपेशियों में दर्द, आलस बना रहना, ये आपकी डाइट में नहीं होने की वजह से होता है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रोलाइट जो अनबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें पानी की कमी हम साधारण भाषा में मानते हैं, तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो क्लोराइड है वो असंतुलन है का संकेत दे रहा है। इसी प्रकार से बहुत सारे अध्ययन के विषय होते हैं जिसमें आपने कभी फॉलिक एसिड, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, बी, सी ऐसे सुने होंगे, उनकी भी ज़रूरतें होती है, पर कई बार भूल या भ्रम की वजह से एक लापरवाही हो जाती है, जिससे व्यक्ति क्या खाना नहीं खाना के बारे में जागरूक नहीं रहता है, और चेतन अवस्था में नहीं होने की वजह से व्यक्ति यहाँ पर कभी भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और कर भी सकता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपके आसपास में कोई अच्छे डाइटिशियन हो, उनसे संपर्क कीजिए। आप बैलेंस डाइट लेंगे तो आप सुखी रहेंगे, और साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है, चिंता है, अवसाद है, एंजाइटी, डिप्रेशन है, उसको भी निकालने में एक साइकोलॉजिस्ट आपकी मदद करेगा। इस प्रकार से सावधान आपको रहना है कि आपके पोषण की विसंगतियाँ जो मानसिक या शारीरिक रूप में है उसको सुधार करना है। उसमें अगर आप अच्छाई लेंगे तो स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेंगे। जब इस व्यक्ति ने 1.5 साल जब दवाएं खाई है हाई ब्लड प्रेशर की, उसके बाद भी उसको ठीक नहीं लगा, तब डॉक्टर ने निर्णय लिया और सीटी स्कैन की गई तो उसके अंदर जो ज़्यादा मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, इसमें ये बता रहा हूँ कि कैल्सिफिकेशन है वो बढ़ गया। तो कैल्सिफिकेशन बढ़ने से भी गुर्दों में दिक्कत होती है, अर्थात गुर्दों में कई बार तो जैसे पथरियाँ भी होती है, और यूरिया या ब्लड यूरिया बढ़ने से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें अत्यधिक दवाई खाने से भी आपको विकार पैदा हो सकते हैं। इसलिए मूल डायग्नोस होना बहुत ज़रूरी है। सचेत रहिए, सावधान रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।